आइए दोस्तों, आज आपको आईआईएम जम्मू में लिए चलते हैं और वहां पे आज हिंदी फगवाड़े के तहत एक कवि सम्मेलन करवाया जा रहा है। भारत देश के अलग अलग राज्यों से प्रसिद्ध कवि यहाँ पे अपनी कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। और वहाँ पे भी जो है अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल प्रोफेसर जो है वो भी हिंदी के जो है ज्ञाता हैं। तो क्यों ना हम जो है उसको देखें कि उनसे भी हमें लर्निंग करने की जरूरत है, उनसे भी सीखने की जरूरत है। और हम अपने हिंदी को, अपने मातृभाषा को, अपने धरोहर को हमें आगे लेके जाना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से जिस स्वरूप में भी हम यूज कर सकते हैं प्रयोग के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए। हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है तथा राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की भूमिका निभा रही है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व के अनेक मंचों पर व सम्मेलनों में हिंदी में अपना उद्बोधन देना, विचार व मंतव्यों को व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार इसके प्रयोग को डॉक्टर अनुजा का जिन्होंने एक बेहतरीन शाम आप लोगों के लिए, आपके डायरेक्टर साहब साहिब जी को जितना आप मिस कर रहे हैं अली सर, उससे ज्यादा हम पूरा मदद करते हैं। और सबसे बेहतरीन जो मुझे लगा पूरा कैंपस, मुझे आज आशीष सर ने घुमाया और आशीष सर का भी धन्यवाद करता हूँ। कवि सम्मेलन बुक हुआ तो बुक होने के बाद सर लगातार फोन पे हमसे अपडेट लेते रहे। एक दिन तो रात को 2 बजे फोन करके पूछा, सर क्या कर रहे थे? मैंने बताया एक शादीशुदा आदमी रात को 2 बजे क्या कर सकता है। पत्नी की तरफ पीट करके सो रहा हूं, नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज है, जब तो ऐसी दूर हो जाए, एक बार सेटिस्फाई के लिए जोरदार पड़ोस में स्वाद होना चाहिए। मैं नाम नहीं बता रहा, यही हिंदी की शक्ति है, यही कविता की ताकत है जो हिंदी पखवाड़े में हम आपस में मिलकर इसका अवसर बना रहे हैं कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिला दूंगा। क्या समझते हैं आप? आपका आईक्यू बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ बैठो कि जहां भी प्रचार, वो तो हम हाशी कवियों के कुल देवता, वो नहीं होते तो हम कविताएं किससे लिखते? अच्छा, वो इतने अखंड कुंवारे, आनंद लेना, मस्ती लेना, वो इतने अखंड कुंवारे हैं, वो इतने घनघोर कुंवारे हैं, वो अगर ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं है। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी पार्टी मिटा के वहां डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकों में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बहुत अच्छा। पहले कभी कोई इतनी मोहब्बत, इतना प्यार नहीं मिलता है, आज इतना है। खाली यदि मुझसे कराओगे तो बंगले की टोटियां चुरा के, खाली यदि मुझसे कराओगे तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, आपकी सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। कविता खत्म करने के बाद कविता में क्या होता है? कल्पना का भी होता है, विचार का काम होता है, तालमेल का। जहाँ कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहाँ कविता सुखी देती है, आनंद देती है। कि जैसे कानों में कुमारी के जो रहती है बालियां, वोट से बच्चे करेगी जन्नत से। आ रहे थे, बोले अदाशु जी व्हाट्सएप में और छोटे बच्चे की चड्डी में समानता है, दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है, कुछ आया तो नहीं। पूछा गया था कि संस्कृत की तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो ये कहा गया कि संस्कृत का व्याकरण इतना कठिन है कि बाहरी चीजों का प्रवेश होना, उसमें प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और साहित्य इतना विराट है कि वो उसे मरने नहीं देता, व्याकरण उसे जीने नहीं देता। तो हम हिंदी के साथ ये न करें कि उसका व्याकरण इतना कठिन हो जाए कि हम बाहरी चीजों में प्रवेश न कर सकें। जो कुछ है सब हिंदी है। आप अंग्रेजी बोल रहे हो, उसको हिंदी मान के बोलिए, बस हिंदी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं और हिंदुस्तानी सब हिंदी है। हिंदी का बड़ा सुंदर इतिहास है, आप पढ़िए कभी, बहुत मजा आएगा आपको।
7वीं शताब्दी से शुरू हुआ। भक्ति काल आया, भक्ति की कविताएं लिखी गई। रीत काल आया, रीत काल में श्रृंगार की कविताएं लिखी गई, प्रेम की कविताएं लिखी गई। तो जब प्रेम के कवि लिख रहे थे उस समय एक पली में विरह का वर्णन होता था। इसमें बहुत सारे कवियों ने खूब लिखा। गाने फिल्में आपने सुने होंगे, रलिया बहरन पिया का लिए जाए रे दुनिया में दसवा का पिया बड़े जाए सब हो गया। आपका कहीं मन अलग लगा, आप नहीं लगा, संयोग में आओ, वियोग में मत जाओ। तो मतलब उसमें यह एक भोजपुरी बहुत बड़े कवि हुए हैं भिखारी ठाकुर, जिन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा जिसका विदेशिया एक संस्करण है, जिसमें कलकत्ता कमाने जाते थे पति और उनकी पत्नियां। महिलाओं की आदत होती है उल्टे तरीके से तारीफ करना। शंभू जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इन्हीं से संचालन कराएं, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। मोदी जी ने जिस डुबकी महाकुंभ में मारी, मोदी जी ने जिस डुबकी महाकुंभ में मारी, केजरीवाल की लुटिया उस दिन डूब गई बेचारी। देखा गुप्ता का अब है जमाना, प्यार की बस्ती में कब का हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती। क्या शानदार कीर्तन करते हो आप लोग। मैं शंभू जी की तरह फुल टाइम कवि नहीं हूँ, पार्ट टाइम हूँ। तो आज श्याम सर ने मेरा परिचय आपसे कवि रूप में कराया है, इसलिए मैं कवि के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। एक बड़े कवि से 2 पंक्ति उधार लेके अपनी बात शुरू करता हूँ। श्याम सर कह रहे थे कवि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम में कितना कवि है। तो किसी बड़े कवि ने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अस्तमलंगी गम को मारो। सर आप तो ऐसे बैठे हो कि बैठने के लिए आए हो। होकर मस्त, इस उम्र में आदमी अक्सर बैठ ही जाता है, लेकिन होकर मस्त मलंगी, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो। होकर मस्त मलंगी गम को, थोड़ा सा जागृत होइए। क्या बात कर, लड़कियां यहाँ भी चुप नहीं बैठी हैं, आप उससे बात कर रहे हो, हम बात करने के लिए ना। होकर मस्त मलंग, एक तो इस मोबाइल वाले का वीडियो नहीं खत्म हो रहा है। होकर मस्त मलंग, तुम्हें कहा था ना तुम ठीक से बैठो, पीछे वाले मुझे देखना चाहते हैं। बैठ जाओ, इसको छोड़ दो करने को। गोली नीतिवा होकर मस्त मलंगी। मैं पहली बार जम्मू नहीं आया हूँ, आपको मैं बताऊं, मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार जम्मू आया था। 14 में आजाद हुए ना अपन। होकर मस्ती मलंगी सबको मार, गोली मिटवा होकर मस्त। मैं सच बता रहा हूँ, आज जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर निकला, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया मेरी फ्लाइट सही जगह आई। आधे घंटे तक उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट। बिहारी आदमी किसी को ठीक से समझा दे तो समझो मारपीट होना तय। तो होकर मस्त मलंगी तुमको मारो। चाय वाले से कहा बिस्कुट का पैकेट दो, उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने पैकेट खोला, एक बिस्कुट निकाला और बाकी पैकेट जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। कुत्ते की तरफ बिस्किट फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 पलटी में घबरा गया। मैंने चाय वाले की गर्दन पकड़ ली, मैंने कहा क्या मिला दी तुझे बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले भी खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। आते ही कुत्ता लोग कपाल भाती, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा है। तो
राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, मोदी जी तुम्हें देखना भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न बाल बड़ी की है। अच्छा, योगी जी से याद है, जब योगी जी की सरकार पहली बार बनी तो पहला काम किया एंटी रोग। उस बेटी के सम्मान में हाथ उठेंगे। उम्मीद पालता हूं आपसे कि बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी, सूफियों तुम पर हमारी सोफिया। तालियां कम है उस बेटी के लिए। आपने बेटी 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, कोई भी विमान भारत की सीमाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सका। इन 4 पंक्तियों में वो दृश्य आपके बीच नजर आ जाए आपको तो फिर मुझे बताइएगा। माइक वाले भैया आप कहाँ हैं? इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाइए, मुझे सीमा पार पहुंचानी है। थोड़ी और आवाज बढ़ा दीजिए, और बाकी आवाजें भले कम कर दो, लेकिन देशभक्ति की आवाज को सदा बुलंद रखना मेरे दोस्त। निवेदन करना चाहता हूं कि कोने में छुपा हुआ सहाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। वो दृश्य पूरा खींच दूं, आपके बीच चित्र बना दूं, तो फिर बताइएगा कि मैं जिंदा लोगों के बीच खड़ा हूं, युवाओं के बीच में खड़ा हूं, क्योंकि इन सब लोगों ने आपके इतनी देर से जो प्राण पिए हैं, मैं आपके प्राण नहीं पीता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी कविताएं समझने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, मेरी कविताएं समझने के लिए और सुनने के लिए आदमी का सिर्फ देशभक्त होना जरूरी है, और कोई शर्त मुझे नहीं चाहिए। निवेदन करता हूं, क्या किया हमने पाकिस्तान के विमानों के साथ, शुरू कर रहा हूं कि कोने में छुपा हुआ सा, इसे थोड़ा सा इको भी दे दो अगर आपको आता हो तो। जरूरी नहीं कि हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो। दर्द समझता हूं मैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ है, ये मैं जानता हूं कि कोने में छुपा हुआ सहाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान यूं बढ़ा कि मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए, और पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए। आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। आसमान में ही लोगों ने मुझे कहा कि देखो कितने देशभक्त हैं, देश के लिए जान दे दी। मैंने कहा ये देश के लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो 72 हूरों के लिए जान देते हैं। मरते वक्त जय हिंद बोल रहा था एक आतंकवादी, क्यों बोल रहा था, कारण बता रहा हूं, आपका आनंद और उत्साह दोनों एक साथ हो जाए। निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी गजब करते हैं मेरे रघुनाथ, कचरे के ढेर को कंगूरों से मिला दिया। कश्मीरी सेब और केसर ने ये कहा कि काहे हमें सड़े से अंगूरों से मिला दिया। तो भारत के शेर सरहद पे गरजते हैं, किस्मत ने हमें लंगूरों से मिला दिया, किस्मत ने हमें लंगूरों से मिला दिया। पर मरते हुए आतंकी बोल उठा जय हिंद, आपने तो मुझे मेरी हूरों से मिला दिया, आपने तो मुझे मेरी हूरों से मिला दिया, आपने तो मुझे मेरी हूरों से मिला दिया। और अगली 4 पंक्तियों पर या तो पहुंची नहीं, तब तो हो सकता है तालियां कम रह जाए, लेकिन अगर पहुंच गई तो तालियां वहां तक चली जाएगी जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कहा कि साहब जन्नत में हूरों की संख्या भी फिक्स होगी। अब कोई हूरें तो रोजाना पैदा नहीं हो रही होंगी जैसा कि उनको बताया जाता है। जब हूरों पर इतना वर्कलोड बढ़ गया होगा तब क्या हुआ होगा जन्नत में। मैं 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, और तालियां धीमी नहीं चाहिए, इस बार पाकिस्तान पार जानी चाहिए, सीमा के उस पार जानी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा
कि आप भी गजब कर, पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था देश, राग अब सुर ताल पे चली गई। पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था देश, राग अब सुर ताल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, नसीब नहीं। दूसरी में इतनी तालियां बजा दी तो चौथी पंक्ति में आसमान में हाथ खड़े हो जाएंगे। देशभक्त श्रोताओं के निवेदन करता हूं कि रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। तो पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई। और भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। जन्नत जरा आसमान में हाथ उठा, कान मुखमंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं, गलियों में गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीन आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है, तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। तालियां कम रह गई। प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं, प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। पहले तो कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, फिर हमने कहा हमने खुद रोका है। बोले कि अब टैक्स बढ़ाऊंगा, तो टैक्स 52% कर दिया। पाकिस्तान और चाइना पर आपसे और हमसे कम हो। 7 समंदर पार बैठा हुआ वो भूरा बंदर, वो हमारे घर के फैसले करेगा। उसकी इतनी औकात कि वो टैक्स इतना बढ़ाकर ये सोचेगा और ये बताएगा कि भारत टूट जाएगा। भारत तुम्हारे टैक्स बढ़ाने से क्या टूटेगा। ये भारत तो वो है, ये हिंदुस्तान तो वो है जहां पर राणा ने घास की रोटी खाकर भी अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया। हमें कोई टैक्स तोड़ नहीं सकता। निवेदन तब करना चाहता हूं आपके बीच कि अत्याचारों के विरुद्ध आपके मन का छंद हो जाए, तो फिर इस बार मुझे बताइएगा कि आपका आशीर्वाद पूर्णतः मुझे मिल। राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना। ध्यान चाहता हूं सबका। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूं मां, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे। कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले और इनकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे। तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे। ओ अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे फिरती द्वारे द्वारे। अरे वंदे मातरम गीत पुकारे और जनगण तुझे पुकारे। भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है और वो भगत सिंह अब भी भारत की करुणाई में जीवित है।